अच्छा वो स्कोर कर सकते थे, बट ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग उनका काफी स्कोर पीछे गया है। तो टाइम कैसे मैनेज करना है कि पूरा एग्जाम है वो डिवाइड होगा इन 4 सेक्शंस, ठीक है। फिर भी आपके उसमें से 5 to 7 क्वेश्चंस गलत होंगे, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। Hello everyone, welcome back to our channel. I hope your preparation for mains is going well. Today we are diving deep into the mains exam preparation, and in this video we are going to cover the exam pattern of mains, its effective strategies and tips to ace the preparation. So let's get started. First of all, let's talk about the exam pattern. सो एग्ज़ाम पैटर्न में आपका चेंज देखने को मिला है इस बार लास्ट ईयर से। इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज्ड है। सो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो इस बार आपका 160 क्वेश्चंस आएंगे एंड टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट्स। सो आपको 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने इन 3 आवर्स। जो आपका पूरा एग्जाम है वो डिवाइड होगा इन 4 सेक्शंस, ठीक है। 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। हर एक सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड एक सेक्शन जो है वो आपका 45 मिनट्स का होगा। मींस आपको 45 मिनट्स के बाद एक सेक्शन क्लोज हो जाएगा एंड देन आपका नेक्स्ट सेक्शन ऑटोमेटिकली खुलेगा। एक बार आपका सेक्शन जो है बंद हो गया, यू कैन नॉट एक्सेस इट अगेन, ठीक है। सो जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो प्री में भी देखने को मिला है, जो प्री के रिव्यूज के बाद बच्चों ने बताए हैं कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन है ना जो रिव्यू के लिए छोड़ दिए थे, ठीक है, और बाद में वो उन क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाए, ठीक है। तो ऐसे उनके क्वेश्चंस छूट गए। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है कि आप क्वेश्चन रिव्यूज के लिए मत छोड़ना, ठीक है। एक सेक्शन एक ही बार खुलेगा, उसी टाइम में आप उसको रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। एक बार वो सेक्शन बंद हो गया वो दोबारा ओपन नहीं होगा। तो दिस इज द पैटर्न कि आपके 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। ईच सेक्शन कंटेन्स 40 क्वेश्चंस एंड ड्यूरेशन होगा आपका 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के बाद वो क्लोज हो जाएगा। सो ये एक बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा एंड अब इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो अपना टाइम मैनेज करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। टाइम कैसे मैनेज करना है कि 180 मिनट्स है और 160 क्वेश्चन है। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। सो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ या आप बोल सकते हो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। सो टाइम मैनेज आपको कैसे करना है। फर्स्ट इज द रीड क्वेश्चंस केयरफुली, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करना है। सो जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपको वो एक बार अच्छे से रीड करना है, चाहे आप उसमें 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा ले लो कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। नॉट है, ओनली है, एक्सेप्ट है, इन चीजों पे ध्यान देना है ताकि आपको वो क्वेश्चन ना दोबारा ना पढ़ना पड़े। मान लो आपने एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ने में 30 सेकंड्स लगाए, आपका ध्यान नहीं था, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, अब दोबारा 30 सेकंड्स कंज्यूम करोगे उसी क्वेश्चन में, 1 मिनट चला गया। ऐसे आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हो। आपको अच्छे से एक ही बार रीड करना है, चाहे आपका वो क्वेश्चन 40 सेकंड्स में आप रीड कर रहे हो, 20 सेकंड्स आपने फिर भी बचाए ना दोबारा ना रीड करके। सो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, ठीक है। ये आपको करना है, यहाँ से आपका टाइम बहुत सेव होगा। दूसरा है प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चंस, ठीक है। कि आपको मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा, काफी लेंथी लग रहा है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। आपको नहीं आ रहा, स्किप दैट क्वेश्चन एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। अगर नहीं आ रहा तो टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करना, ठीक है, एक ही क्वेश्चन पे। तो ये आपका टाइम मैनेज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट चीज आती है आपका कीप एन आई ऑन द क्लॉक, ठीक है। आप अपना जो है टाइम देखते रहना। जैसे एक सेक्शन है 45 मिनट्स का है तो आप प्लीज अपने टाइम को देखते रहना कि कितना टाइम हो गया, कि आपको पता ही ना चल रहा आपके 40 क्वेश्चंस आप 20 पे ही पहुंचे और आपके 45 मिनट्स खत्म हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में आपको टाइम को भी देखना कि कितना टाइम रह गया, मेरे कितने क्वेश्चंस रह गए एक सेक्शन में, ठीक है। उस चीज पे आपको ध्यान देना है। सो आप जैसे रिव्यू वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, आप एक माइंड सेट बना के चलो कि 45 मिनट्स का सेक्शन है और मुझे ये सेक्शन जो है 35 मिनट्स या 40 मिनट्स में खत्म करके चलना है, और जो मेरे 5 या 10 मिनट्स जो बचेंगे इस सेक्शन के वो मैंने पीछे क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़े हैं या फिर जो मुझे नहीं आते थे वो मुझे दोबारा देखने हैं,
उनमें वो 5-10 मिनट्स आप अपने कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सो आपको अपने हर सेक्शन के लिए टारगेट लेके चलना है कि मेरे को 40 मिनट्स में 45 मिनट्स मिल रहे हैं आपको, तो मेरे को 40 मिनट्स में खत्म करना है, और जो मैं अपने 5 मिनट से बचेंगे उसमें मैं अपना सारा रिव्यू कर लूंगा कि क्या मेरे से छूटा है, क्या मैंने गलत किया है, मतलब ठीक है, जो आपने रिव्यू के लिए छोड़ा वो आप उस टाइम पे देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट प्री में भी काफी स्टूडेंट्स का ये रिव्यूज आए कि मैम टाइम कम था। सो यहाँ पे तो 160 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो अपना टाइम जो है वो वाइजली मैनेज करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो रिगार्डिंग मेंस आपके क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, कि काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे क्या मैम सिर्फ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इसमें। सो सी, ये बोला गया है जो मेंस है वो मेनली फोकस करता है ऑन योर स्किल्स, ठीक है, आपके नॉलेज प्लस योर स्किल्स इन नर्सिंग, उस पर फोकस करता है। तो क्वेश्चंस सिनेरियो बेस्ड बनते हैं, बट यस सारे सिनेरियो बेस्ड नहीं आएंगे कि 160 क्वेश्चंस है तो 160 के 160 आपके सिनेरियो बेस्ड नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे ही सिनेरियो बेस्ड डाल दिए, क्योंकि वो लेंथी भी होते हैं, उसमें टाइम भी लगता है आपका। तो 160 तो नहीं आएंगे, आपको वन लाइनर्स भी देखने को मिलेंगे, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, देन आपको जो मैच द फॉलोइंग टाइप होते हैं या फिर 4 ऑप्शंस वाले जिसमें कि करेक्ट इज ए बी या ओनली ए ओनली बी, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको लेंथी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, वन लाइनर्स भी देखने को मिलेंगे। सो आपके सारे 160 के 160 जो क्वेश्चंस है वो सिनेरियो बेस्ड नहीं होने वाले, ठीक है। सो अब आता है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करने कहाँ से है। प्रैक्टिस आप कर सकते हो फ्रॉम योर एनक्लेक्स सोंडर्स, देन लिपिनकॉर्ड एंड अपना मोसबी। ये जो आपके बुक्स है ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। सो आपको सिनेरियो बेस्ड का प्रैक्टिस तो करना है। सो इसमें आपको मैक्सिमम 20 to 30% आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जो मोस्टली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से, प्लस एमएसएन और फंडा को वो काफी टाइम जो है मर्ज करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो अगर किसी का फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है तो वो बच्चा इजीली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को कर पाएगा, ठीक है। तो अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, आपको प्रोसीजर्स रिवाइज करने हैं। सिर्फ 4 अक्टूबर का आपका एग्जाम है, तो आप जो प्रोसीजर्स है ना आपके फंडामेंटल्स के वो रिवाइज करो डेली। 1 से 2 प्रोसीजर्स आप लेके बैठो, डेली वो रिवाइज करो, ठीक है। जैसे लंबर पंचर है, थोरैकोसेंटेसिस है, वो सब आपको रिवाइज करना है। सेंट्रल लाइन इंसर्शन है तो वो कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, क्या पोजीशन उसमें देते हैं, कौन सा निडल यूज करते हैं, ऐसे पूछते हैं ना। देन क्या प्री प्रोसीजर क्या आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पोस्ट प्रोसीजर क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सब आपको डेली 1 से 2 प्रोसीजर लेके चलो, आपका काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आपका बेसिक्स जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन है उनको नहीं छोड़ना, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका एक क्वेश्चन रिगार्डिंग कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करना है। इस बार प्री में भी देखा गया है काफी स्टूडेंट्स ने जो है क्वेश्चंस अपने मतलब काफी अच्छा वो स्कोर कर सकते थे, बट ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग उनका काफी स्कोर पीछे गया है। तो आपको कंट्रोल करना अपना नेगेटिव मार्किंग, वो कैसे कर सकते हो आप, वही क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, उसमें क्या पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे वो ध्यान में रखना है कि क्या उसमें नॉट पूछा है, क्या इफ वो एक्सेप्ट पूछा है। क्वेश्चंस को एक ही बार में अच्छे से रीड आउट करो और देखो कि क्या उसमें एक्सेप्ट तो नहीं पड़ा। अपने चारों क्वेश्चन ऑप्शंस अच्छे से रीड करो, ठीक है। और जब भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सेप्ट, तो वो चीज ध्यान में देख के आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। वहां से आप अपना नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट अगर आपने कभी भी वो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन के बारे में नहीं सुना, आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो डू नॉट अटेम्प्ट इट क्वेश्चन, ठीक है। वो आपको नेगेटिव के साइड लेके जाएगा। आपने नहीं पढ़ा तो ये मत सोचो मेरे को नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा करने हैं, वो क्वेश्चन आप मत अटेम्प्ट करो अगर नहीं आता तो, ठीक है। खामखाई अपने नेगेटिव में मत लेके जाओ अपने खुद से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है, अगर आपको एक क्वेश्चन है वहां पे चॉइसेस है 50-50%, आपको 2 ऑप्शंस आते हैं, 2 ऑप्शंस नहीं आते, ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो। आप 160 क्वेश्चंस में आप 5 to 7 क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हो। जैसे 2 ऑप्शंस है, आप 5 to 7 क्वेश्चंस पर रिस्क ले लो,
ठीक है, ले सकते हो। लेकिन अगर आपको 70 मतलब आपको है कि 3 ऑप्शन आपको नहीं पता, एक ही ऑप्शन आपने पढ़ा है या चारों ऑप्शन आपने कभी नहीं सुने, तो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना। यहाँ से आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग पे आपको काम करना है, इसलिए बोलते हैं टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, वहां से आपका नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होना शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो अभी ये वाला 160 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको रिसर्च वाले टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। रिसर्च से क्वेश्चन, मैनेजमेंट से क्वेश्चन, नर्सिंग एजुकेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो इन जो माइनर सब्जेक्ट्स है ना, इनको आप स्किप मत करके जाना मेंस के लिए, क्योंकि मेंस एग्जाम में 160 क्वेश्चन है, तो रिसर्च से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो आपका जैसे हाइपोथेसिस है, देन आपका टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये जरूर से पढ़ के जाना। देन आपका डिफरेंस होता है एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ठीक है। जो आपके टर्म्स हैं उनको तो एटलीस्ट अच्छे से पढ़ के जाना। रिसर्च मैनेजमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। देन आपका रिगार्डिंग द रिजल्ट, देखो आपको मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 160 मार्क्स का जो पेपर है, जनरल बच्चे को क्वालिफाई करने के लिए मेंस में मतलब आपको 80 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 50% है यहाँ पे, जो आपका रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज में आएगा। आपके 79.9 भी होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। आप मेंस के उसमें नहीं आओगे, लिस्ट में नाम नहीं आएगा आपका, ठीक है। मिनिमम 50% आपको चाहिए। देन आपका और EWS ऑल्सो सेम 50%। देन आपका OBC को 45% मार्क्स चाहिए इसको मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। देन आपका SC एंड ST को चाहिए 40%। तो ये तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया कि इतने मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो आपको अपने जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो देखना है कि आपको नेगेटिव भी कंट्रोल करके चलना है, आपके क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ताकि आपके एटलीस्ट 50%, 45 और 40 अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वो बन सके, उतना तो आपका बन सके एटलीस्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन स्किप कर देना, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट्स भी आपका उतना होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको मान लो आपका परसेंटेज ही 50 पे आप क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो, 50% पे आप पास हो और आप अटेम्प्ट ही 80 करके आ रहे हो, तो आप ये मत सोचो आपने 80 अटेम्प्ट किए, मेरे तो 100% एक्यूरेसी है, मेरे तो सारे सही होंगे। उसमें से भी स्टूडेंट्स के गलत होते हैं, उसमें से भी आप कितना भी एक्यूरेट मार्क करके आओ, आपके 5 to 7 क्वेश्चंस हमेशा गलत होंगे। ये मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि आप देखो अलग अलग कोचिंग से पढ़ते हो, जब भी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बाहर आते हैं, एक कोचिंग सेंटर उसका आंसर कुछ बताता है, एक कुछ बताता है, क्योंकि आपके कभी क्वेश्चंस प्रॉपर बाहर नहीं आते, ठीक है। एम्स का जो एग्जाम है वो सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बाहर आते हैं, कभी फुल ऑप्शन, चारों ऑप्शंस नहीं आएंगे। आप 2 बच्चों से अलग अलग पूछोगे, दोनों बच्चे अलग अलग बताएंगे ऑप्शंस, ठीक है। इसलिए कभी किसी कोई एग्जैक्ट आंसर पता ही नहीं होता, वो एम्स को पता है कि क्या करेक्ट आंसर है, तो कभी प्रॉपर आंसर्स बाहर आते ही नहीं है। तो आप ये मान के चलो, आपने अगर 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आप बोल रहे हो मेरे 80 के 80 ठीक है, ठीक है, फिर भी आपके उसमें से 5 to 7 क्वेश्चंस गलत होंगे, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। ये मत बोलना कि मैम तो ऐसे बोल रही थी, लेकिन ऐसा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। देन इन लास्ट डेज में आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। देखो रिवीजन से यहाँ पे मेरा मतलब है सिर्फ टेस्ट जो आप दे रहे हो उनके रैशनल पढ़ना इज नॉट रिवीजन, ठीक है। आपने जो भी प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं लास्ट टाइम के लिए रिवाइज करने के लिए, आपके जो प्रॉपर नोट्स हैं उनको अच्छे से 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करना है। जो आपने लिखे हुए हैं उनको याद करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप अलग अलग दिन टेस्ट दिए जा रहे हो और सिर्फ उनके रैशनल पढ़ के आपको लग रहा है मेरा रिविजन हो रहा है। नो, जो भी आपने स्टार्टिंग से अपने नोट्स बनाए उनको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो साथ के साथ रिवाइज करने हैं, ठीक है। मतलब आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो भी आते हैं या फिर आपके जो प्रोसीजर्स आते हैं वो सब आपको इस टाइम पे रिवाइज करना है। सो आई थिंक ये वीडियो अभी काफी लंबा हो रहा है। सो I hope this video is going to help you, and if you like this video please give a thumbs up and subscribe to the channel, and please share with your friends also, and stay connected with us for the mains preparation. Thank you so much.